देखिए, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, इसका बहुत ही ख़ास मकसद है। हमने पहले भी आपसे टाइम लिया और आपको बताता चलो मैं आपको कि पहले भी हमने काफ़ी यहाँ पे कार्रवाई की हैं। हमने एक बहुत ही नटोरियस स्मगलर पे पीएसए लगाया था। उसके बाद काफ़ी हमारा जो क्राइम का जो फर्स्ट ऑफेंसेस हैं, उनमें काफ़ी गिरावट आ गई थी। लेकिन कुछ एरियाज़ हमारे अभी भी ऐसे हैं जो बहुत ही दूर दराज हैं, तो लोग वहाँ पे ना सोशल नेटवर्क साइट्स इस्तेमाल करते हैं, ना ही नेटवर्क होता है। वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं डैमेज में मुलविस होते हैं। तो इसी असना में हमें कंजर्वेटर साहब को, डीएफओ साहब को एक मोतबर ज़राए से एक इत्तला मौसूल हुई कि कंपार्टमेंट नंबर 7 जाई, जो कि टांटा से थोड़ा सा दूर है, कुशेठावा इलाका है, वहाँ पे कुछ डैमेज हो रहा था, कुछ बंदे डैमेज कर रहे थे। तो उसके सिलसिले में हमने एक टीम मुनक्कद की। मैंने 2 बीओज़ स्पेशल टीम एक की, जिसमें 2 बीओज़, एक नदीम नज़ीर और दूसरा श्री केवल कृष्ण, उनकी अगुवाई में टीमें 2 कॉन्स्टिट्यूट करके हमने कॉम्बिंग शुरू कर दी कंपार्टमेंट नंबर 7 में। और वहाँ पे पाया गया कि 2 अशखास जो थे, जो हमने मुलजिम पकड़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया हुआ था और वो वहाँ टीम देख के भाग गए। लेकिन हमारे जवानों ने काफ़ी हौसला दिखाया और उनको पकड़ने में कामयाबी हुई। मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एक जो है हमारा जो पकड़ा गया है मुलजिम, अब्दुल लतीफ़ सनाफ हबलाल, ये कुशेठावा का रहने वाला है। इसके ख़िलाफ़ हमारे पास पहले भी 4 केसेस एंटर थे, जिसमें तकरीबन इसने 18 देवदार के दरख्त काटे हुए हैं। ये तो मैं बताता हूँ कि ऐसे बंदे तो पीएसए लगना चाहिए ऐसे बंदों को। ये 2019-20 से इसके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं। इवन कुछ केसेस में हमने कोर्ट चालान भी किया हुआ है। तो जब ये लास्ट वाला 5वां केस अब एंटर हो गया इनके ख़िलाफ़, हमने इनको पकड़ के हमने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब से मैंने चारी संभाला है, आप ये करते रहते हैं, मैंने कम से कम 15-20 से ज़ायद स्मगलर्स को अरेस्ट किया, जिनकी रिमांड हम खुद ले लेते हैं। रिमांड लेके उनके खिलाफ़ केसेस करके कोर्ट में चालान पेश कर लेते हैं। और एक बंदा जो बहुत ही नटोरियस था, उसके खिलाफ़ पीएसए भी। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ये लतीफ़ है, इसके केस डायरी पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसे बंदों पे भी पीएसए लगाना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी कानून की परवाह ना करते हुए हमारे इस सब सोने को लूट रहे हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया हुआ है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि जो भी इसमें मुलविस है, मैंने पहले भी कई बार जितने भी पकड़े बंदे, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की है। तो इनके खिलाफ़ भी हम वैसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। और दूसरा जो इसमें बंदा है, इरशाद अहमद सनाउल्ला, ये भी सेम उसी कुशेठावा का रहने वाला है। हमारे पास एक लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, जो हमारा फॉरेस्ट ऑफेंस रजिस्टर है, उससे हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि जो हैबिचुअल स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ़ हम जल्द से जल्द पीएसए लगाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। मैं उसमें आपको एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुशेठावा, टांटा, बनी, त्रहकल, द्रमन, कन्नो या ढटकाई, उसके अलावा भी हमारे पास कंपार्टमेंट जो है 1-2 हैं, वो जो शामदली या कोंथल, वहाँ पे भी डैमेज की हमें मिल रही हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारी एक तो मैन पावर की कमी की वजह से, और दूसरा दूर दराज इलाके हैं कि हमें टाइम पे वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन जब भी हमें मिलती है, हम एकदम से उसमें कार्रवाई कर लेते हैं। तो यही था आज का मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का मसला कि हमने कैसे क्या किया। लेकिन इसमें हमें पूरा जो है सहयोग मिला है अपने कंजर्वेटर साहब, चीफ कंजर्वेटर साहब और डीएफओ साहब, जिनका ताउन हमें बिल्कुल भरपूर है। और जब भी उनको मोतबर ज़राए से कहीं से भी इतला मिल जाती है, एकदम से हम कॉन्स्टिट्यूट, वो मुझे बता के, और मैं एकदम से कॉन्स्टिट्यूट करते लेता हूँ टीम्स, और हम कार्रवाई कर लेते हैं। उसके अलावा जब हमें भी कई बार आपने देखा होगा कि मैं खुद भी जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है, या हम ऐसे भी गश्त करते रहते हैं, जो भी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त ही कार्रवाई करते हैं। रंजन साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना पूरी तरफ से काम कर रहा है, वहां पे चल रहा है, जंगलों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन आखिर फिर भी जो है ये जो है डैमेज होती है, क्या वजह रहती है डैमेज? देखिए, डैमेज की वजह एक तो मैं बता दूं कि ये जो इलाका है, आप भी इधर के जानने वाले हैं, ये जो इलाका है ये काफ़ी दूर दराज है। इसमें काफ़ी स्टीप स्लोप्स हैं, जो जंगल हैं काफ़ी दूर हैं। तो
पहुंचने में दिक्कत होती है। एक फॉरेस्ट गार्ड के पास तकरीबन 10-10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ख़ास करके जो ये जाई फर्स्ट का ब्लॉक जो है, इसमें हमारे पास 12 कंपार्टमेंट हैं, उसमें 2 गार्ड हैं। तो एक कंपार्टमेंट में कम से कम उसको चलने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो फिर भी हम नेटवर्क बना के रखते हैं कि कहीं से भी जो भी हमारा सोर्सेज कहीं से भी बता दे, कहीं पता चल लेता है। बेशक थोड़ा डिले हो जाता है कॉग्निजेंस लेने में, लेकिन हम कॉग्निजेंस लेने में कोई कसर नहीं रखते हैं बाकी। अच्छा, कहीं ना कहीं से ये भी सवाल उठते हैं कि आपके मुलाजमीन जो है वो लोगों के साथ, स्मगलर के साथ जो मिलकर ये काम करवाते हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पहले भी आपने पूछा था मुझे, तो उस बारे में मैंने बताया था कि अगर कहीं भी कोई भी हो मुझे बता दीजिए। वैसे पिछली बार मैंने कोई इसमें कार्रवाई भी की हुई है, वो इंशाल्लाह सबको जल्दी पता चल जाएगा कि हमने किस बंदे के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है। टोटल स्टाफ चेंज किया है, इस बार हमने टोटल स्टाफ चेंज किया है। डीएफओ साहब, कंजर्वेटर साहब ने, उनके साथ डिस्कस हुई मेरी, हमने स्टाफ चेंज किया है ताकि हम नई सोच वाले सारे बंदे लाएं जो कि बिल्कुल स्मगलर्स के ख़िलाफ़ चले। हमारा एक ही प्राइम मोटिव है सभी फॉरेस्ट वालों का, वो ये है कि हम किस तरह से अपना फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करें। ये जो नेशनल एसेट है, ग्रीन ट्रेजर है हमारे पास, इतना अरबों खरबों का हमारे पास जिसकी हम देख रेख कर रहे हैं, इसको कैसे बचाएं। एक बात यहाँ पे मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि कहीं डैमेज होता है, एक तो हमारा ये है कि कहीं जंगल जो है आपको भी पता है खुले हैं, कोई ट्रेजरी नहीं है, ताला नहीं लगा हुआ है, फिर भी किसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतने लोग हैं, इतने गांव बसे हैं, और ख़ास करके टांटा की बात करूं तो कटर्स ये वो, फिर भी आप देख लीजिए कि 70 से 80% अभी 2-3 महीनों में हमने कमी की है इसमें। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि 100% हम अपना दें। हम रात दिन लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कंट्रोल रूम, हमारे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर नए सारे हैं और जोश से काम कर रहे हैं। सिर्फ इनको बैकअप की ज़रूरत थी, जो हमें कंजर्वेटर साहब, चीफ साहब, हमारे डेफो साहब, हमारे आला पीसी साहब सारे उसमें बैकअप कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्मगलिंग ज़ीरो लाने की कोशिश कर रहे हैं।